दोस्तों थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि लोन रीपे करने के बावजूद भी सिबिल स्कोर अगर अपडेट नहीं हुआ तो क्या करना है। पिछले दो वीडियोस में आपको मैंने ये समझाया कि सिविल अपडेट क्यों नहीं हुआ और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमें चाहिए जिससे कि हमारा सिविल स्कोर फौरन अपडेट हो जाए। अगर आपने वो वाले दो वीडियोस अभी तक नहीं देखे और आप इस तीसरे वीडियो पर आ गए हैं तो उन दो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आपका सिविल स्कोर सिर्फ 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो अब देखिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास अभी तक 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं सिविल स्कोर अपडेशन रिपोर्ट, लोन ब्रोशर, लोन का अप्रूवल लेटर, लोन बैंक स्टेटमेंट और बैंक के द्वारा जारी किया हुआ एनओसी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा जी कवर लेटर, जिसके अंदर की हम अपनी सारी बात बताएंगे, लेकिन वो कवर लेटर आपको किसी ने देना नहीं है, वो आपको खुद तैयार करना है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने कवर लेटर भी बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया ताकि आप उसको डाउनलोड करके एडिट करके आगे सेंड कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं और एक मेरे पास कवर लेटर भी है। ये जो डॉक्यूमेंट है इनके अंदर कुछ एक तो सैम्पल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजे हैं। जैसे मान लीजिए कि जब किसी को हेल्प चाहिए होती है तो वो मेरे साथ डॉक्यूमेंट भेज के शेयर कर लेता है। तो जो सब्सक्राइबर का डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने कर दिया है जी हाइड, क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका अकाउंट नंबर वगैरह वो सारा मैंने छिपा दिया है। तो आइए जी डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो तेजी से अपडेट हो जाएगा। तकरीबन 50 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि ये टेक्निक को यूज़ किया है और 50 में से 43 जो है उनका जो सिविल स्कोर है वो अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है। तो चलिए अब एक एक डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको सबमिट कैसे करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, छोड़ के मत जाइएगा। लो जी सबसे पहले है जी हमारे पास मैनुअल रिपोर्ट। मैनुअल रिपोर्ट मतलब कि क्रेडिट स्कोर अपडेशन रिपोर्ट। ये है जी हमारा सिविल स्कोर अपडेशन लेटर। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टू द मैनेजर, जो भी बैंक का आपका नेम है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका अपडेशन लेटर है सिविल स्कोर का। तो इसमें लिखा है कि मैंने आपके बैंक से लोन लिया था, सारी EMI पे कर दी, बैलेंस 0 है जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लोन की जो रिपोर्ट है वो सिविल से अपडेट करवाई जाए। डिटेल मेरे लोन अकाउंट के नीचे दी हुई है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा सिविल स्कोर अपडेट हो जाएगा। ये आपने अब कब करना है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो लेटर है ना, ये लेटर ये हमने कब लेनी है, जब हमारा लोन जो है आपने उसकी रीपेमेंट कर दी तब। ठीक है जी, लोन की रीपेमेंट कर दी, उसके बाद आपने ब्रांच मैनेजर को ये लेटर देनी है और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि आपने उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि सिविल को मेरी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाए, मेरे लोन की इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाए, जिससे कि मेरा सिविल स्कोर अपडेट हो सके। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए दोस्तों मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बड़ी जल्दी अपडेट हो, इस वजह से मैं ये सब कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। अब सेकंड है जी हमारा ब्रोशर। अब ब्रोशर क्या है, ब्रोशर के अंदर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ब्रोशर के अंदर होता है जी आपके लोन की सारी डिटेल कि जो आपने लोन लिया। अब देखिए ये जो बैंक का ब्रोशर है वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्जेस, प्री पेमेंट चार्ज, एडिशनल रेट, रीपेमेंट, लोन कैंसिलेशन, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ। देखो जी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जी अप्रूवल लेटर। अब जरूरी नहीं कि हर बैंक का ऐसा ही होगा, ये एक सैंपल है। ठीक है जी। अब ये आपका अप्रूवल लेटर, अप्रूवल लेटर के अंदर ये नेम वगैरह ये मैंने सारा कर दिया हाइड। तो अप्रूवल में क्या है कि हम आपको लेटर भेज रहे हैं कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हो गया है, इतने का लोन है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रोसेसिंग चार्ज, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब ये बैंक ना कई आपको दे देंगे, कई आपको नहीं देंगे। अगर कोई बैंक आपको नहीं देगा ना तो वो आपकी फाइल के अंदर लगा होगा, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो अप्रूवल लेटर है, जो आपके लोन का अप्रूवल है, उसकी कॉपी चाहिए आपको ओरिजिनल थोड़ी ना मांग रहे उससे, कॉपी चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, वो आपको इसकी कॉपी दे सकता है। ठीक है जी। तो बैंक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो आपके लोन के रिगार्डिंग ही है, तो अगर आप लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगला डॉक्यूमेंट हमारा है जी बैंक लोन का स्टेटमेंट। अभी एक बैंक लोन का स्टेटमेंट है, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइड कर दी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया और जो ट्रांजैक्शंस वगैरह था, चेक नंबर वगैरह मैंने हाइड कर दिए। तो ये क्या है, ये बैंक लोन की एक स्टेटमेंट है जी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं EMI
कि पेमेंट हुई है, नेफ्ट किया हुआ है, कोई चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो क्लाइंट है उसको जब भी जितने पैसे उसके हाथ लगते थे वो क्या करता था, वो जमा करवा देता था। ठीक है जी। तो ये एक लोन अकाउंट है, इसमें धीरे धीरे करके पैसे निकाले और ऐसे ऐसे करके उसने जमा करवा दिए। तो हो सकता है कि आपने कोई ऑटो डेबिट लगाया हो तो अमाउंट सेम हो, जैसे कि 6,000 रुपये ही आप जमा करा रहे हैं, 5,000 रुपये ही आप जमा करा, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी बैंक स्टेटमेंट। किस चीज़ की स्टेटमेंट? हमारे लोन की स्टेटमेंट अपने को चाहिए। ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको समझ आ गया कि अपने को लोन स्टेटमेंट चाहिए, ये भी आपको बैंक से बड़े इजीली मिल जाएगा। अब ये है जी एनओसी। एनओसी क्या चीज़ है? एनओसी का मतलब है, एनओसी को ना एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लोजर लेटर भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसको हम लोन क्लोजर लेटर भी बोल सकते हैं। अब लोन क्लोजर लेटर का मतलब है कि जो बैंक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक है, ये बता रहा है कि डियर कस्टमर, ये हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका लोन जो है वो सेटल हो गया या जो भी हो गया, उसके लिए अब हम आपसे कोई भी पैसा नहीं मांग रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अबव रेफर्ड लोन अकाउंट स्टैंड क्लोज्ड। ठीक है जी। आपका जो लोन है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया है। तो इसका मतलब कि बैंक ने आपसे कोई पैसा नहीं लेना है। तो क्लोजर लेटर भी बोल सकते हैं इसको एनओसी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एनओसी है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा कवर लेटर, क्योंकि ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये कवर लेटर जो है ना, ये आपको कहीं से लेना नहीं है। दैट मीन्स कि कोई आपको इशू नहीं करेगा, ये तो आपने खुद ही तैयार करना है, लेकिन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, इसको आप बस एडिट कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये हमारा कवर लेटर है, इसमें भी वही टू द मैनेजर जो भी आपका बैंक है, प्रूफ ऑफ लोन रीपेमेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब हम उसको बता रहे हैं कि भैया लोन बंद हो गया, डॉक्यूमेंट तेरे को मैं भेज रहा हूँ साथ उसके, तो ज़रा चेक कर लीजिए। इसमें हमने क्या लिखा है कि हमने आपके बैंक से लोन लिया था, सारी EMI भर दी, बैलेंस नील हो गया, मैं यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आपको सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। पिछली बार भी आपसे रिक्वेस्ट किया था सिविल स्कोर को अपडेट कर दीजिए, लेकिन नहीं किया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करी, तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे सिविल स्कोर को अपडेट किया जाए। नीचे आपने अपना नेम वगैरह जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमने बना लिए और डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कंप्लीट है। अब बारी आएगी इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की। तो दोस्तों अब बारी है जी हमारे इस केस को सबमिट करने की। देखिए हमारा ये जो केस है ये हमने 2 जगह पर सबमिट करना है। एक तो सबमिट करेंगे जी हम RBI को और दूसरा सिविल को। ठीक है जी। तो दोनों प्रोसेसेस को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही हमारा सिविल स्कोर अपडेट हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल में जाइए और गूगल में जाके टाइप करिए RBI कंप्लेंट। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा उसका आप खोल लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RBI ने काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि आपको किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, क्या वो कोई बैंक है या NBFC है या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है या क्या है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने लोन लिया था बैंक से लिया था या NBFC से लिया था। तो जिसके भी अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है आप क्लिक करिए वहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बैंक का एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर जो हर बैंक का उन्होंने एक पेज दिया हुआ है कि अगर किसी भी बैंक के अगेंस्ट आपको कोई भी कंप्लेंट है तो उसके सामने पेज है, लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। अब सपोज़ कि मेरी जो कंप्लेंट है, मेरा बैंक मान लीजिए SBI है फॉर एग्जांपल। तो अगर इस एग्जांपल में मैंने SBI के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए SBI की साइट का लिंक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब RBI कहता है कि पहले आप बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई बात नहीं। जब मैं SBI की साइट पर आया तो लेफ्ट साइड में आप देखिए स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज हमें अलग अलग जो है लिंक्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो वो कहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी ये है, आपने यहाँ पर जाकर कंप्लेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हर बैंक का आपका ये पेज दिया हुआ है, लेकिन अभी हमने RBI को अपना केस भेजना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको कर लिया जी कॉपी और मैं गया जीमेल में जाकर रिसिपिएंट में मैंने कर दिया पेस्ट कि मैंने यहाँ पर मेल सेंड करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि जब भी आप किसी भी बैंक NBFC की ईमेल डालेंगे, साथ में आपने डाल देना है जी crpc@rbi.org.in। ये ईमेल आईडी है जी RBI का। अगर आप किसी के भी अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट करते हैं, ये कॉपी आपकी RBI के पास चली जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं कि अपडेशन ऑफ माई सिविल, ठीक है।
अब इसमें मैटर क्या लिखना है, मैटर मैंने ऑलरेडी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया है, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लो जी, ये मेरा मैटर है। अब फाइल्स अटैच करनी है। फाइल अटैच करने के लिए ये मेरी फाइल्स हैं, इनको कंट्रोल ए किया, ओपन किया, ये सारी फाइल्स जो हैं वो साथ में आ गई हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है जी सेंड। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये मेल आपकी चली गई। दैट मीन्स कि बैंक और आरबीआई जो है दोनों को कंप्लेंट चली गई। अब यहाँ पे देखिए अच्छी बात क्या है कि आपने पहले भी बैंक को बोला उसने काम नहीं किया, अब क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि हमने ये मेल आईडी अटैच कर दिया। अब बैंक को पता चल गया कि अब जो कंप्लेंट है ना वो आरबीआई को चली गई है। यहाँ से बैंक के 30 डेज स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर बैंक 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, देन यू कैन गो टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब है कि वो वाला पर्सन जो कि बैंक के बाद आपकी बात सुनता है, लेकिन आरबीआई ने ये बोला है कि आप सिर्फ 30 डेज़ के बाद ही ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि आप उसकी कंप्लेंट जो है वो यहाँ पे जाके करें। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा स्टेप क्या है। तो लो जी, अब हम आ गए हैं सिविल पर। सिविल की वेबसाइट खोली civil.com। जब आप civil.com पर आएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो तरह के लिंक्स मिलेंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कंपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन हमारा क्या है, कंज्यूमर। आपने यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई फॉर्म बाहर नहीं है, फॉर्म आपको मिलेगा अंदर। अब अंदर जो फॉर्म है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। तो उन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है। उन्होंने क्या बोला, देखिए वो कह रहे हैं कि लॉग इन टू योर सिविल। ठीक है, आपने क्या करना है, लॉग इन करना है अपने सिविल के अंदर, नेविगेट करना है। सब सेक्शन आएगा एक रेज ए डिस्प्यूट। इसका मतलब कि जब आप रिपोर्ट देखेंगे ना, रिपोर्ट के अंदर एक रेज ए डिस्प्यूट आएगा। ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं एक एडिशन कर देता हूँ। जब आप ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म भरेंगे ना तो उसके साथ अटैच फाइल की ऑप्शन आती है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 6 फाइल्स अपनी अटैच कर देंगे। 5 तो डॉक्यूमेंट थे, एक हमारा कवर लेटर था। और रेलेवेंट सेक्शन को आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे लिए रेलेवेंट सेक्शन क्या है, रॉन्ग सिविल। वहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो दिख रही होगी। ठीक है जी, वहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है जी, सबमिट। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपकी जो कंप्लेंट है वो सबमिट हो गई है। तो अब आपकी कंप्लेंट कहाँ कहाँ पर चली गई, एक तो आपके अपने बैंक में चली गई है, दूसरा आरबीआई में चली गई और तीसरा सिविल के पास पहुँच गई है। अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक के 30 डेज शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक से पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिविल जो है वो भी बैंक से इंक्वायरी करेगा कि मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये केस आया है, क्या प्रॉब्लम है। अब बैंक ये नहीं चाहता कि उसका केस जो है वो ओम्बड्समैन सुने, तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पर जल्दी से कार्रवाई करते हुए आरबीआई से बचने के लिए सिविल को फाइनल रिपोर्ट भेज देगा। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब है जो हमें चाहिए, जो हमारी मैनुअल रिपोर्ट है। अब यहाँ पर जो बैंक है वो मैनुअल रिपोर्ट सिविल को भेज रहा है क्योंकि ऑटोमेटेड का तो टाइम निकल गया था। तो जैसे ही ये मैनुअल रिपोर्ट सिविल को पहुँचेगी, सिविल हमारा स्कोर अपडेट कर देगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये काम करवाया है जी 43 आउट ऑफ 50 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है जी, तो ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ से आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली तेज़ी से इम्प्रूव होगा, उनको अपडेट करना ही पड़ेगा। और अगर फिर भी यहाँ पर आपका स्कोर अपडेट नहीं होता है तो आप सिंपली क्या करिए, आप नीचे कमेंट करिए, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपका सिविल स्कोर अपडेट करवा देंगे आपके बिहाफ पे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हम किसी का भी सिविल स्कोर अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपके सिविल में कोई गलती है तो ये नहीं कि आपने ईएमआई नहीं भरा तो हम आपका सिविल स्कोर अपडेट करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई गलती है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपके बिहाफ पे हम सिविल को ईमेल या मैसेज वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जी वो सारा प्रोसीजर जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को 7 डेज़ के अंदर अपडेट करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारी सीरीज़ की वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। और फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल आइकन को भी दबाएं ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।